जालोर में गणपत सिंह मांडोली हत्याकांड में अब राजनेताओं में भी एक बार फिर से जाग हुई हैं। विधायक रविंद्र सिंह भाटी, पूर्व विधायक नारायण सिंह देवल, भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष रविंद्र सिंह बालावत, साथ ही पूर्व जिला परिषद सदस्य मंगल सिंह सिराणा समेत तमाम लोग रात में इस अनशन स्थल पे पहुंचे हैं, जहां एक मां बीते करीब एक पखवाड़े से भूख हड़ताल पे बैठी हैं। यहाँ पे बड़ी संख्या में लोग जुट रहे हैं और ये पेशानी पे बल डालने वाला है भजनलाल सरकार पे। लेकिन कानों पे जूं कब रेंगेगी, पेशानी पे बल कब आएगा, यह देखा जाना अभी बाकी है। एक दिन पहले धरना स्थल पर चेतावनियां जारी की गई थी। उसके बाद कहा जा रहा है, ऐसा सुनने में आ रहा है कि भजनलाल सरकार ने अपना दौरा रद्द किया है। अब दौरा रद्द करने के लिए ये लोग भूख हड़ताल पे नहीं बैठे हैं। और जैसा कि यहाँ के विधायक, राजस्थान विधानसभा के सचेतक जोगेश्वर गर्ग के बयान को लेकर कई सारी चर्चाएं चल रही है। थिंक 360 से बात करते उन्होंने कहा कई मामले नहीं खुलते, और बिल्कुल सही बात भी है, कई मामले नहीं खुलते। परंतु लोग ये कह रहे हैं कि सरकार यह विश्वास दिलाने में असफल रही है कि न्याय होगा। सरकार के प्रोसीजर पे बड़ा सवाल है, प्रोसीजर यह भरोसा दिलाने में असफल रहा है। और अब रात में लोग धरना स्थल पर बैठे हैं। यहाँ रविंद्र सिंह भाटी पहुंचे और उन्होंने बूढ़ी मां से जिस आत्मीयता से मुलाकात की, उस मुलाकात ने यह साबित किया है कि आप रविंद्र सिंह भाटी की राजनीति से, उनकी शैली से, उनके डायलॉग से सहमत असहमत हो सकते हैं, लेकिन इस बात पे आप उनकी तारीफ किए बिना नहीं रहेंगे कि वो पीड़ा के जब भी स्वर उपजते हैं तो वहाँ लोगों के इन स्वरों से अपने स्वरों को मिलाने के लिए पहुंचते जरूर हैं। रविंद्र सिंह भाटी दूसरी बार पहुंचे हैं यहाँ पे इस धरना स्थल पे और सुध ली हैं। 80 वर्षीय बुजुर्ग माँ से आत्मीयता से मिले हैं और चिंता व्यक्त की है कि किस तरह से इन बुजुर्ग माताजी के स्वास्थ्य के अंदर लगातार गिरावट हो रही है। करीब 16 दिन से ये माँ भूखी अपने बेटे की आत्मा को उसके गुजर जाने के करीब 1.5 साल बाद न्याय के लिए एड़ियां रगड़ रही हैं जिला प्रशासन के द्वार पे। जालोर जिला प्रशासन की यह जो बेरुखी है वो सवालों के घेरे में है। निश्चित तौर पे यहाँ पे अधिकारी, चाहे वो पुलिस के हो या जिला मजिस्ट्रेट रहे हो, वो यह भरोसा दिलाने में नितांत असफल रहे हैं कि इस मामले में न्याय के लिए ईमानदार प्रयास शुरू से किए गए हैं। ऐसा भरोसा नहीं है, शायद वे प्रयास कर रहे हों। मैं पहले भी कह चुका कि जालोर के जो एसपी हैं वो यूपीएससी में हिंदी से टॉपर होने के बावजूद आईपीएस चुनते हैं, क्योंकि उन्होंने उस दिन सोचा था कि वो न्याय के लिए काम करेंगे, आमजन की पीड़ा के लिए काम करेंगे। राजस्थान के डीग से ही आते हैं शैलेंद्र सिंह इंदौलिया, लेकिन उन्होंने जो सोचा वो करके दिखाने का वक्त जो है इस गणपत सिंह हत्याकांड में उनको मिला है, उनको अवसर मिला है। देखना है कि जालोर के एसपी, उन्होंने जो चेतना का भाव सोचा, समाज में पीड़ा को दूर करने का भाव सोचा, उस पीड़ा के भावों में वो अपने स्वर कब मिला पाते हैं, ये एक बड़ा सवाल देखने वाला है। रविंद्र भाटी जो बुजुर्ग माँ रही हैं, उनसे मिले हैं, राब्ता कायम किया है, रूबरू हुए हैं। यहाँ नारायण सिंह देवल भी मौजूद रहे, यहाँ भाजपा के नेता राम सिंह चारणी भी मौजूद हैं, हैदराबाद में हैं, प्रवासियों के बड़े नेता हैं। वो अब कह रहे हैं कि हम इस जगह से हटेंगे नहीं जब तक न्याय नहीं होगा, जब तक ये परिवार चाहेगा तब तक यहाँ मौजूद रहेंगे। ये बड़ी बात है। जालोर में ये धरना जो है ये 15-16 दिन में प्रशासन ने उठाने का प्रयास किया, लेकिन अब लगता नहीं। और ऐसा सुनने में आ रहा है कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का दौरा भी रद्द हुआ है। 19 मार्च को जालोर उनको जाना था, लेकिन फिलहाल अब किसी तरह की हलचल, ऐसा सुनने में आ रहा है कि दौरा जो है वो पोस्टपोन किया गया है। तो देखना यह है कि जालोर की इस धरा पे न्याय का जो मामला है वो कब मुकम्मल हो पाता है। गणपत सिंह की हत्या के करीब 1.5 साल बीतने के बावजूद पुलिस के हाथ एक सबूत नहीं है। ऐसे में समझ नहीं आ रहा कि सीबीआई जैसी बड़ी एजेंसी को और फिर किस तरह के मामले हैंडओवर किए जाएंगे। और एक बड़ा सवाल भी है कि लोग न्याय की अवधारणा में धरना प्रदर्शन ही सरकार के लिए क्यों अनिवार्य होता है, दूसरी एजेंसियों के पास जांच देने के लिए क्यों लोगों का आंदोलन जरूरी है, जबकि ये काम तो सरकार का है। लोक कल्याणकारी राज्य की संकल्पना हो, चाहे भारतीय संविधान में अपराध
और कानून व्यवस्था राज्य का विषय हो, अपराधों का शमन राज्य का विषय हो, तो राज्य यहाँ निश्चित तौर पर फेल नजर आता है अपनी एजेंसियों के साथ में। और इस फेलियरनेस को छुपाने के लिए आश्वासन जो है वो जनता के कानों पे जू नहीं रंगा पा रहे। और यहाँ पे भजनलाल सरकार पे जो बड़ा सवाल खड़ा हुआ है वो ये हुआ है, कुछ दिनों पहले मामला विधानसभा में भी उठा। समरजीत सिंह जिनके विधानसभा क्षेत्र का मामला है, विधायक रतन देवासी जरूर नहीं बोले हैं, उनके विधानसभा क्षेत्र मांडोली का, उनके निजी गांव मांडोली का मामला है। ऐसे में नेताओं की चुप्पी, दो धड़ों में बटा हुआ राजपूत समाज, जिसमें खास और आम की एक लकीर नजर आती है। सीधे तौर पे लगता है कि आने वाले पंचायत राज चुनाव में कुछ ऐसा खत बदलाएगा जिसकी जो तपिश है वो अलग तरह से निकलेगी। आपको क्या लगता है और क्या कुछ कहा रविंद्र सिंह भाटी ने इस बुजुर्ग मां से मुलाकात के बाद मीडिया से रूबरू होते हुए? आइए सुनते हैं। आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। 17 दिन 26 तारीख को देखो कहणारू आज तो शब्द को नहीं रहा। एक 80 साल का बुजुर्ग, एक माँ आप रे बेटा रे हत्यारा ना सजा दिलाने वास्ते उरो हत्यारो राज खोलने वास्ते अगर 18 दिन तक भूख हड़ताल माथे बेसे, एक छोटो टाबर जिकरी खेलन कूदन री उम्र है, वो कलेक्ट्रेट रे आगे आपरी माता ना आपरी दादी सा ना अगर ये तरीके में भूख हड़ताल माते बैठोड़ा देखे, एक परिवार जिकेरे 16 दिना महीना 17 दिना महीना 18 दिना में घर रे ताला लागोड़ा हुए, उमारी पीड़ा मैं था आगे कांकर आखा मांगुड़े सब दिको नहीं। और आज जो हूं तक आयु हाँ तुम्हारी खुद री पीड़ा थी कि एक माँ ना ये तरीके में ना ये तावड़े मीना, ये दोपहरी मीना, ये तपती धूप रे मीना कलेक्ट्रेट रे आगे भूखा तिरसा छोड़ कौन सका। अपनी नैतिक जिम्मेदारी है। देखो जिम्मेदार लोग हता हमना बड़ो हरी शब्द हम कहना पड़ा है कि जो जिम्मेदार है ये जिलेरा चाहे कलेक्टर हो चाहे एसपी हो, हमारी मोरल ड्यूटी बनाए कि वो आप रे कलेक्ट्रेट रे आगे लाग रे कोई भी धरने माथे बैठोड़े लोग हम जाए मिले। ए लोग की मांग रहे हैं सब। ए लोग तो एज कह पड़े कि हमारे जो टाबरा जो हत्यारा है वहां ना सजा मिले, और अपराधी कोई भी हुए वो अपराधी है। ये तरीके रे करते करने वाले री जगह एक सोसाइटी में ना कतई नहीं हो सके। और आज रे तारीख रे मीना ये डेमोक्रेसी रे मीना अगर एक 80 साल रे बुजुर्ग माता ना, एक टाबर ना, एक पत्नी ना, एक पूरे परिवार ना ये तरीके में ना भूख हड़ताल माथे बैठना पड़े, तो मना लगे कि बहुत बड़ो सवाल आज रे ये सिस्टम रे सामने। देखो मैं तो गरम दल रहा लोग हाँ, मैं तो परिवार ना भी कहो है कि थे जिकी जगह के हो जिके तरीके में ना यार छाती माते बैठनो छाती माते बैठ जाए। कोई मजाल है, कोई मजाल है कि साहब हमारे लोग ना ये तरीके में कोई परेशान कर दे। देखो जालोर में ना मैं पॉलिटिकल कोई रिलेशन को नहीं रही, पर क्या कि ए तमाम लोग ए परिवार लोग हैं साहब जो आज ईद बैठा है, काले जे थार बेड़ो और मार बेड़ो हो गयो नहीं तो आप ही पचे यहाँ रहे हेकला पड़ जा। ये परिवार री मदद करनी यहाँ भेड़ो बीचणू ए मारी नैतिक जिम्मेदारी, और नैतिक जिम्मेदारी निर्वहन करते हुए आज हूं हूं तो आज आप रे माध्यम में ना जिम्मेदार लोगों ने इतो ही कहा कि अजा तक मां लॉ एंड ऑर्डर ना पूरे तरीके में ना मेंटेन राख्यो। और मैं कदे ये चीज ना पक्षधर को नहीं रहा कि लॉ एंड ऑर्डर बिगड़े, आम जन परेशान हुए। अगर इया चीजा रे मीना अगर सुधार नहीं हुओ और तमाम आरोपी अगर सलाहकार लारे नहीं जाए तो मजबूरन माना लॉ एंड ऑर्डर ब्रीच करना पड़से, और वे तमाम चीजा री रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो जिले री और प्रदेश सरकार री, ये कोई लाग लपेट को नहीं। अगर 80 साल री कोई बुजुर्ग माता ना भूख हड़ताल माता 17 दिन तक, आप विचार करो कि थारे माता जी जो को भी सुन पा रहा है, अगर वो 2 दिन तक खानो नहीं जिमे तो थारे बीच नहीं छूटे। आज एक माता री पीड़ा थे कांकर समझो
और वो की मांग रहा है वो था ना कहीं को नहीं कि साहब जो को हत्यारा है ना सजा मिले। लगभग 1.5 साल ज्यादा समय हो गया है, हाल तक प्रशासन जो है खाली हाथ। आपको मैकेनिज्म है, टेक्नोलॉजी रो जमाना आयो है, तमाम चीजा है, क्यों क्यों उपयोग करो। और हूं तो कम शब्दा में ना इतनी चीज का कि अगर ये परिवार रो आदेश हुओ कि ये तरीके में ना ये जगह आए ए थी बेचनु है, हूं ए यहाँ बेड़ो भी बेसीस और यहाँ ए कह दियो कि ये जगह जाड़ो रो चक्का जाम होनो चाहिए तो चक्का जाम भी उसे। और वो इतिहास रे मीना दर्ज उसे कि एड़ो कदे जाड़ो एड़ो दिन भी देखियो। मैं आशा करा कि जरूरत को नहीं पड़े, पर अगर समयबद्ध तरीके में तमाम चीजें नहीं हुए तो जालोर और प्रदेश की सरकार तैयार है। सर एक तरफ बुजुर्ग माँ बैठी है और 19 तारीख को राजस्थान की सरकार राजस्थान दिवस के रूप में जालोर में जश्न मनाने की तैयारी कर रही है। सीएम खुद यहाँ आए जो जश्न मना है उन सबों पहल आप गिरेबान में ना झांकने की जरूरत है कि आज रे समय में ना प्रदेश री और विशेषकर जालोर री हालात की है, इतनी स्थिति की है। आज अगर कोई 80 साल रा बुजुर्ग एक माँ ना ये तरीके में ना 17 दिना में ना जो भूख हड़ताल में बैठा है उन अगर आंखा आगे देखने रे बाद रे मीना भी जो जश्न मनावे मिना लागे कि साहब उआ मीना बत्तो कोई संवेदनहीन आदमी को नहीं हो सके। सर राजस्थान के मंत्री जोगेश्वर गर्ग उनका ये कहना है, स्टेटमेंट है कि कई ऐसे केसेस में सालों साल लगते हैं और नहीं भी खुलते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। भगुती नहीं करे कि आप रे बेड़ो कदे एड़ी कोई घटना हुए कम शब्दों में तो इसका अगर कोई घटना अपने बेड़ी हुए ना जद पीड़ समझ में आए दूसरा दुख है कौन साहब लोग ना बड़ा मतलब बातें करने बड़े सोरे। आज जे अपा मिनम एक केरे भेड़े ये तरीके की घटना होती कोई अपा ना चलतो फिर तो आए कह देतो कि साहब साला साला नहीं खुले ठामा था मामा था कहीं बीत गए। यह है कि वो पीड़ ना वो दुख ना समझने की कोशिश करो। कोई माँ कदी कौन चाहे, कोई बुजुर्ग महिला कदी कौन चाहे कि वो भूख हड़ताल मत है, ये चौराहे मत है, ये भरी दोपहरी मत है। सब संवेदनहीन लोगों की जगह को नहीं है, अपना यहाँ पीड़ा ना समझनी पड़े। आज सत्तारी चाबी देने वाला है लोग है, यहाँ लोगों लारी गाजा बाजा है और लोग जो तैयार हो गया दौड़ने वालों जगह को नहीं मिले।